I think it's time to say enough with the India bashing. Down with the anti-India bakwas. We need to come here and tell the true positive stories of New India. On the ground, reporting, we're seeing it with our own eyes. Unfortunately, a lot of the narratives that exist in London and across Europe are negative stories about India. हमारे लिहाज से मोदी साहब जैसे भी हों, जिस तरह भी हों, जो भी हल्का बात हम उन्हें दें, लेकिन अपने लोगों के लिए वो हीरो हैं। क्यों हीरो है? जिस बंदे ने अपनी आवाम को गुर्बत की लकीर से उठाने का जिम्मा ले लिया, बेशक उधर कुछ खानदानों ने ग्रोथ की है, ओवरऑल इंडिया ने ग्रोथ की है। We're hearing things like religious divisions, but that's not what we've witnessed on the ground. We've seen Muslim women in full burqas attending Narendra Modi's rally. रोना आ जाए मुझे, यकीन करें। क्यों? सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, हर जगह पे सीवी मैंने भेजी है। सारे दोस्तों को व्हाट्सअप किया सीवी, यकीन करें जॉब नहीं मिल रही। इंडिया हमसे इतना आईटी में आगे है, पाकिस्तान मैं कहता हूँ 0.00% में आता है इंडिया के आगे। It's time to start telling the positive stories of New India, of this great nation on its epic trajectory to becoming a $5 trillion economy in the future. खबर आ रही है कि रशिया ने भारत को अपना फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफर किया है, जो समुद्र में कहीं भी ले जाया जा सकता है। ऐसा करने वाला रशिया दुनिया का पहला देश है। हर एक की नजरें लगी हुई हैं कि आईएमएफ का जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो किन शराइत पर मबनी होगा। रूस ने हाल ही में एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है जो दुनिया में किसी भी देश के पास मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि अमेरिका अरबों डॉलर फूंक चुका है, वो भी इस टेक्नोलॉजी का विकास नहीं कर पाया है। आपको पता है 2 वक्त की रोटी तो आम लोगों के लिए पहले ही मुश्किल बनी हुई है। तुर्किया में वो जो 3 पाकिस्तानियों ने इंडियन को किडनैप किया, $24,000 मांगे थे लेकिन पकड़े गए। पाकिस्तान ने 70 साल अपने हिंदुस्तान के ऊपर लगाए और उन 70 सालों में उन्होंने अपना नुकसान किया, अपना बेड़ा गर्क किया और हिंदुस्तान आज एक स्टेबल पोजीशन पे मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान बहुत ज्यादा एक नीचे लेवल पर मौजूद है। जाहिर है वहां भारत की एम्बेसी ने अपना असर रसूख इस्तेमाल किया होगा, हमारे तो पूछते नहीं। आपको पता ही, आपके इस वक्त जो बच्चे पाकिस्तान में फंसे हैं, रोजाना वीडियो बना बना के रो रहे हैं, चीज कोई पूछने वाला नहीं। जरा ये भी बताते हैं कि नए माली साल में आईएमएफ ने 11,000 अरब रुपए पाकिस्तानियों से टैक्स की मद में निकलवाने का कहा है। और जो एक तूफान आएगा महंगाई का आपके ऊपर, तो एक एक गुर्दा तो दे चुके हैं 25 करोड़ लोग, अब दूसरा गुर्दा भी आईएमएफ निकालेगा महंगाई के साथ। जब इन्फ्लेशन आएगा तो सारे किस्तें तो आपने देनी है ना। दूसरी तरफ इनकी सूरत हाल ये है कि उधर नरेंद्र मोदी साहब भरी तकरीब में बैठकर आपको ताने मारे। नो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, ब्रिटिश मूल के पत्रकार ने भारत आकर भारत की बहुत तारीफ। उसने अपने देश ही के पत्रकारों को लताड़ लगाते हुए कहा कि वेस्टर्न मीडिया को इंडिया की बैशिंग और नेगेटिव इमेज दिखाना बंद करना चाहिए। ऐसा करके ये वहाँ के लोगों में इंडिया की एक नेगेटिव इमेज इंजेक्ट कर रहे हैं, जबकि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। वेस्टर्न मीडिया को ज़रूरत है कि वो इंडिया की पॉजिटिव इमेज बताए, जैसे कि इंडिया सच में एक इमर्जिंग इकोनॉमी है। वहीं दूसरी ओर रशिया ने इंडिया को एक फ्लोटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर का ऑफर दे दिया है। इंडिया रूस के बाद दुनिया का दूसरा देश होगा जिसके पास फ्लोटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर होगा और उसे कहीं भी मूव करा जा सकता है। इस खबर से पाकिस्तानी लोगों की नींद उड़ गई। आपका इस पर क्या विचार है? आप हमें वीडियो पर कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। खबर आ रही है कि रशिया ने भारत को अपना फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफर किया है। आपको पता है कि पिछले कुछ सालों से भारत भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कई सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट डेवलप कर रहा है, लेकिन वो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं लैंड बेस्ड, यानी कि जमीन के ऊपर। मगर आज से 7-8 साल पहले रशिया ने एक फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाकर उसको डिप्लॉय भी कर दिया था। दरअसल रशिया ने एक शिप को मॉडिफाई किया था और उसके अंदर ही न्यूक्लियर रिएक्टर्स, स्टीम जनरेटर, टरबाइन, कंडेंसर, कूलिंग सिस्टम, ये सब फिट करके एक फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट बना दिया था, जो समुद्र में कहीं भी ले जाया जा सकता है। ऐसा करने वाला रशिया दुनिया का पहला देश है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके क्या फायदे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर भारतीय सरकार को अंडमान निकोबार या फिर लक्षद्वीप आइलैंड्स के ऊपर किसी भी छोटे आइलैंड को डेवलप करना हो, वहाँ पर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना हो या फिर कोई कंस्ट्रक्शन करनी हो, तो उसके लिए इस फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट को वहाँ पर पहुंचाया जा सकता है। तुर्किया में वो जो 3 पाकिस्तानियों ने इंडियन को किडनैप किया, $24,000 मांगे थे लेकिन पकड़े गए। आरजू ये पहली दफा नहीं, मैं आपको मजे की बात बताता हूँ।
क्योंकि मैं खुद यूरोप जाता रहता हूँ, मेरी बहुत जान पहचान है वहां पे, मेरी फैमिली काफी यूरोप में कई सेटल है। वहां पे ये पहली दफा उन्होंने भारतीय शहरी को उन्होंने किडनैप किया है, वरना रूटीन है ग्रीस के अंदर, इटली के अंदर, स्पेन के अंदर, कि ये किसी बच्चे का पता चल जाए कि इसके माँ बाप के पास पैसे हैं, पीछे इनकी जमीन है, कारोबार है, उसको किडनैप कर लेते हैं पाकिस्तानी बच्चे, फिर उसको मार मार के उसकी वीडियो बना के पीछे भेजते हैं, फिर पैसे लेते हैं उससे। ये तो एक बहुत पुराना है ये सिलसिला है, ये कोई नया नहीं है। हाँ, ये जरूर नया है कि पहली दफा वो भारतीय थे तभी पकड़ भी गए। उसकी वजह यह है कि जाहिर है वहां भारत की एम्बेसी ने अपना असर रसूख इस्तेमाल किया होगा, हमारे तो पूछते नहीं। आपको पता ही, आपके इस वक्त जो बच्चे पाकिस्तान में फंसे हैं, वहां बेचारे रोजाना वीडियो बना के रो रहे हैं, चीख रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं। बल्कि मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से वहां पे कुछ छोटा सा हमला है, 3-4 बंदों की एम्बेसी है आपकी, उन्होंने भी अपने फोन बंद कर दिए, ब्लॉक कर दिए, या उठाते हैं उठा के बंद कर देते। तो हमारे तो फिर कोई पूछने वाला कोई नहीं होता ना। एम्बेसियों के अंदर आपके कौन से मुलाजिम, आपको पता कौन होते हैं मुलाजिम? आपके पाकिस्तान के ताकतवर लोगों के बच्चे होते हैं, एम्बेसियों में लगाए जाते हैं सिफारशी तौर, और जजों जर्नैलों के और ये सियासतदानों के साले बहनोई लड़के, ये सारे इस तरह वो उन्हें पता होता है कि हमें ना कोई निकाल सकता है, ना हमें ट्रांसफर कर सकता है, वी आर इनविंसिबल। और सिर्फ 2 काम आपकी एम्बेसियां करती हैं, शनाख्ती कार्ड रिन्यू करते हैं या फिर कोई पासपोर्ट रिन्यू करते हैं, और कुछ भी नहीं। कोई आपको देखे ना, एम्बेसी क्या होती है? आपके रिलेशनशिप दूसरे कौमों के साथ, तिजारत। मुझे आज तक याद है कि एक दफा एक इकोनॉमिक मिनिस्टर था किसी एम्बेसी का, तो उसने थोड़ी बदतमीजी की किसी पाकिस्तानी के साथ। मैं भी बैठा तो मैंने कहा यार इस तरह तो ना करो इसके साथ, क्यों इस तरह बदतमीजी से पेश आ रही हो? तो उसने बड़ा अकड़ के कहा, मुझे पता था वो किसी का साला था, वो ब्रदर इन लॉ था उसका। तो कहता मैं इकोनॉमिक मिनिस्टर हूँ। मैं कहा यार जिस कंट्री की इकोनॉमी को नहीं, तू उसका इकोनॉमिक मिनिस्टर किधर आ गया यार? कुछ अकल की बात करो। तुम यहाँ घूमने फिरने आए हो, सिफारिशी हो, एंजॉय करो, हनीमून पर हो, एंजॉय करो। तुम्हारा क्या काम है इकोनॉमिक्स के साथ? तुम्हें तो इकोनॉमिक्स के स्पेलिंग नहीं आते, तुम तो अपने बहनोई की वजह से आ गए हो, जीजा जी की वजह से यहाँ घूम रहे हो, वॉशिंगटन डीसी में याशियां कर रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, चाय पी रहे हो। लेकिन इस तरह आरज़ू दर हकीकत मैं दुख के साथ आजकल जो आपके चट्ठस्तान चल रहा है, अदालतें जिस तरह चट्ठा साहब चला रहे हैं, सारे जज ही चट्ठे हैं, तो वो इनकी बड़ी रोजाना खबरें सुनते हैं अजीब अजीब। कभी कहते हैं इसको पकड़ ले, उसको ले आओ, इसको कर लो, वो कर लो। आज फिर ताड़ साहब अलग अपनी सफाइयां पेश करते फिर रहे हैं कि जजों का काम सियासी बयान देना नहीं है। वैसे जाती तौर पर मैं कहूँ जजों को वाकई बयान नहीं देने चाहिए, जजों के फैसले बोलते हैं। अगर आप ईमानदार हैं तो आप अपने फैसलों के जरिए कम्युनिकेट करें, सियासत में ना आए। लेकिन ये फिर क्योंकि सारे सिफारशी हैं, ये भी इनकी अपॉइंटमेंटें भी तो आपको पता ही है जिस तरह ये आते हैं। जिस कौम के अंदर आपने शराफत प्रमोट करना छोड़ दिया हो, जहां आपका कोई डेस्टिनेशन ही कोई ना हो, इस वक्त आपके जो ज्यादातर जो है इस वक्त आपके जजेस हैं, उनके बच्चे सारे डुअल सिटीजन हैं, बाहर बैठे हैं, बस वो वहां से कमा के उनको भेज रहे हैं, टोरंटो में चले जाएं, आप लंदन में चले जाएं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।